दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत के पास जो राफेल विमान है उसकी पूरी जानकारी चीन के पास है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीन ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो पहले इजराइल करता था। भारत के पास वैसे ही फाइटर जेट विमानों की कमी है। जो राफेल विमान अपने पास हैं भी, चीन उसकी सारी कमजोरी जानता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, चीन के हाथ ये जानकारी कैसे लगी। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, भारत ने अभी फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे। 120 और खरीदने की तैयारी में है। इसी बीच अब खबर सामने आई है कि फ्रांस का एक पायलट चीन का जासूस था और पैसे लेकर वो सारी जानकारी चीन पहुंचा रहा था। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इससे पूरे फ्रांस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि चीन ये जानकारी रूस को भी दे सकता है, जो यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस समय यूरोप पर हमले भी कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। पाकिस्तान या चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के समय ये भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। फ्रांस में जो पायलट पकड़ा गया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका नाम पेरी हेनरी है। ये एक समय पर राफेल का पायलट था। मैंने इसकी कई वीडियोज देखी हैं जिसमें ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीन का जो जेटेंसी लड़ाकू विमान है वो राफेल किलर है। इतना ही नहीं, आप सभी को याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब एक अफवाह उड़ी थी कि पाकिस्तान ने राफेल विमानों को मार गिराया है। उस समय इसी आदमी ने सबसे पहले ये बात कही थी, जिस पर पूरी दुनिया में आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि राफेल का पायलट खुद ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने राफेल फाइटर जेट को मार गिराया है। अब समझ आता है कि इसने ऐसा क्यों बोला था। चीन से इसे पैसे मिल रहे थे, इसी वजह से चीन के फाइटर जेट की ये तारीफ कर रहा था और राफेल की बुराई। ये फ्रांस में काफ़ी फेमस है और एक बड़ी आबादी इसकी वीडियोस देखती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पूछताछ में क्या क्या पता चलता है, चीन को उसने कौन कौन सी जानकारी भेजी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि इस मामले पर एक आम भारतीय का क्या कहना है। और हाँ, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हैं।